चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बांसवाड़ा में घूसखोर प्रिंसिपल ट्रैप किया गया है। 3,700 रुपए की घूस लेते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। प्रतापगढ़ एसीबी ने प्रिंसिपल को ट्रैप किया है। प्रबोधक को हटाने के बदले रिश्वत ली थी और इसी दौरान चढ़ गया एसीबी के हत्थे। तो 3,700 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रधानाचार्य गिरफ्तार किया गया है। प्रबोधक को नहीं हटाने के बदले यह रिश्वत की मांग की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें बांसवाड़ा से, जहां पर एक घूसखोर प्रिंसिपल ट्रैप किया गया है। 3,700 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रतापगढ़ एसीबी ने प्रिंसिपल को ट्रैप किया है। प्रबोधक को नहीं हटाने के बदले यह रिश्वत मांगी गई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां पर भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर जयपुर और भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम को लालाराम के घर से 5,37,000 रुपए कैश और कुछ कागजात मिले हैं। वहीं तहसीलदार के दलाल कैलाश धाकड़ के बिजौलिया स्थित आवास से 12 लाख रुपए बरामद किए गए। एसीबी की टीम ने मामले में अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लालाराम जमीन के मामले में रिश्वत लेता था, जिसकी शिकायत एसीबी जयपुर टीम को मिली थी। टीम ने लालाराम पर नजर रखी और आज कार्रवाई को अंजाम दिया। निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजौलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। एसीबी की मुख्यालय टीम ने एक सूचना के आधार पर आज 4 जगह पर तलाशी का अभियान चलाया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है, उसके मार्फत रिश्वत लेते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपए एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजौलिया में रहते हुए, उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं। और जो व्यक्ति जिसने अपने प्रकरण में रिश्वत दी थी, दीपक चौधरी, उनके यहाँ भी तलाशी चल रही है। तो इस कार्रवाई में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास नहीं आया था। ये पूरी कार्रवाई हमारे इंटेलिजेंस विभाग द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें जो रिश्वत देने वाला है, दलाल है और सरकारी कर्मचारी है, तीनों को अरेस्ट किया गया है। हाल ही में जो जयपुर में जो नगर निगम में कुछ अरेस्ट हुए थे, उसमें भी ऐसी कार्रवाई थी जिसमें देने वाला और पैसे लेने वाले दोनों को अरेस्ट किया गया। हम यही अपील करते हैं कि जो जहाँ भी पब्लिक को इस तरह की सूचना मिले कि जहाँ इस तरह के बड़े रैकेट्स चल रहे हैं, जहाँ सरकारी कर्मचारी और दलाल और कुछ लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए बड़ा भ्रष्टाचार फैला रहे, उनकी सूचना में 1064 पे दे या अपने संबंधित नज़दीक चौकी पे दे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें बीकानेर से है, जहां पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। खाजूवाला में किसानों ने चक्का जाम किया है। चक्का जाम के बाद प्रशासन के साथ बातचीत जारी है। उपखंड कार्यालय संभागार में वार्ता जारी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बलदेव राम, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता राम सिंह सहित आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का शिष्टमंडल वहां मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर में इस वक्त वार्ता चल रही है और सिंचाई की पानी की मांग कर रहे हैं लगातार किसान। खाजूवाला में किसानों ने चक्का जाम किया है। तो आपको बता दें कि आईजीएनपी में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। धरना स्थल से किसान खाजूवाला के राजीव सर्किल पर पहुंचे और धरना दिया, जिसे सर्किल के चारों ओर सड़कों को किसानों ने घेर लिया। आईजीएनपी नहर में मार्च माह तक 3 अतिरिक्त सिंचाई पानी की बारी देने के मुख्य मांग को लेकर पिछले 11 दिन से किसान धरने पर हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अब चक्का जाम शुरू किया है। ऐसे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एडिशनल एसपी ग्रामीण सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं चक्का जाम को देखते हुए पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि जो ये वार्ता चल रही थी वो विफल हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों और प्रशासन की जो वार्ता चल रही थी वो सफल नहीं हो पाई है, यानी किसानों की जो मांग है उस पर सहमति नहीं बन पाई है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं और उसके बाद आज उन्होंने खाजूवाला में प्रदर्शन किया और वार्ता जो है वो विफल हो गई है। ये बड़ी खबर, उपखंड कार्यालय का घेराव किया है। वार्ता में पानी को लेकर सहमति नहीं बन सकी। उपखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, लेकिन जो वार्ता चल रही थी वो सफल नहीं हो पाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी है? वार्ता विफल हो गई है। बिल्कुल, ये जो किसानों ने आज चक्का जाम किया था तो उसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आया और प्रशासन ने जो है किसानों की जो संघर्ष समिति है उसके प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए उपखंड मुख्यालय पर बुलाया था। लेकिन किसानों और जो की एक ही मांग है कि इन्हें जो 3 बारी पानी दिया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और किसानों में जो है वो सहमति नहीं बन पाई और इसके चलते जो किसान है उन्होंने जो है वो वार्ता में भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और उसके बाद जो है पूरी तरह से ये वार्ता विफल हो गई है। और अब वार्ता विफल होने के बाद जो है वो किसान बड़ी संख्या में उपखंड मुख्यालय के बाहर जो है उन्होंने मुख्यालय का घेराव कर लिया है और बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस बल को भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि जो है किसी भी तरह से व्यवस्थाएं ना बिगड़े और किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर अब धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी तो विक्रम, प्रशासनिक अधिकारियों से क्या आपकी कोई बात हो पाई है? क्या ऐसी वजह रही कि किसानों की सिंचाई के लिए जो पानी की मांग है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, जो किसानों की जो ये मांग है 3 बारी जो पानी देने की मार्च की, ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो है रेगुलेशन बोर्ड के थ्रू ये सब चीजें होती है और ऐसे में जो देखना है होगा कि कब तक किसानों की मांगों पर सहमति बनती है और किसान अपने घर लौटते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर से बड़ी खबर है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने साइंस कॉमर्स और माफ कीजिएगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी को छात्रों ने
प्रदर्शन करते हुए बंद करवाया है। छात्रों का कहना है कि सोमवार को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक के साथ निजी कॉलेजों के मालिकों की मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद निजी कॉलेजों के मालिकों और उनके साथ आए छात्रों ने रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक के साथ हाथापाई की, जिसके विरोध में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीकानेर के किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी सिंचाई पानी के लिए तो कभी यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। सुबह से किसान यूरिया खाद के लिए लंबी कतार में लगे नजर आए। राजस्थान कस्टम विभाग ने फर्जी कंपनियों के जरिए सोना और हीरे की तस्करी करने वाले हवाला कारोबारियों का पर्दाफाश किया है। हवाला कारोबारियों ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में 235 फर्जी कंपनियां बनाकर 2,500 करोड़ रुपए विदेशों में ट्रांसफर किए। कस्टम विभाग ने उदयपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब बात आसाराम मामले में तत्कालीन डीसीपी लांबा को तलब करने के मांग की। आसाराम मामले में तत्कालीन डीसीपी लांबा को तलब करने की गुहार पर आज सुनवाई हुई। आसाराम की सजा के खिलाफ पेश अपील पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम के अधिवक्ता ने पिछली सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा की लिखित पुस्तक गनिंग फॉर द गॉड मैन का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि एफआईआर दर्ज करने से पूर्व आसाराम के आश्रम का जायजा लिया था। ऐसे में उन्हें कोर्ट में उनके साक्ष्य रिकॉर्ड आवश्यक है। अलवर के बानसूर में वेतन की मांग को लेकर कोविड सहायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान सहायकों ने बानसूर सरकारी अस्पताल के गेट पर बानसूर ब्लॉक सीएमएचओ की गाड़ी को रोक दिया। कोविड सहायकों का कहना है कि संकट काल में उन्हें पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, जिससे कोविड सहायकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर कोविड सहायकों ने पहले भी मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को वेतन दिलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ ने जल्द वेतन मिलने का आश्वासन दिया। वहीं कोविड सहायक का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। में सर्वे में घर घर मेडिसिन वितरण में अन्य चिकित्सा विभाग की गतिविधियों में बहुत ही बेहतरीन कार्य निभा रहे हैं, लेकिन बड़े खुद खेद के साथ कहा जाता है कि इनकी सैलरी नगर पालिका क्षेत्र की स्पेशली उनकी अभी तक आई नहीं है। इसके लिए बार बार ईओ साहब को अवगत भी करवा दिया गया है। निवेदन यह है ईओ साहब से कि जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी दिलवाया जाए, जिससे कि हम चिकित्सा विभाग की और भी जो कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए जो सीएचए घर घर जाके कार्य कर रहे हैं और भी बखूबी बेहतरीन तरीके से निभा सकेंगे। जालौर में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर भी विशेष अभियान के तहत टीकाकरण प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासन जुटा हुआ है। लहर थर्ड लहर जो स्टार्ट भी हो चुकी है, उसकी तैयारियों के उस क्रम के अंदर देखा जाए तो हमने 2 तरह की तैयारियां करी है। पहली तैयारी हमने ये करी है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे मैंने पूरे उपखंड में 17 तारीख तक का समय दिया है कि जिनके टीके नहीं लगे हैं, फर्स्ट डोज सेकंड डोज कहीं पे भी अगर गैप है तो उसको लगवा लें।
स्कूल से हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो विद्यार्थी 15 से 17 साल के जो हैं वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसका सर्टिफिकेट सस्ता प्रदान देंगे। सीबीओ के माध्यम से हम ये ले लेंगे। जैसलमेर की नवनियुक्त कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड में वो नजर आईं। कार्यभार संभालते ही उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इंदिरा जन रसोई, आश्रय स्थल और टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण भी किया। समीक्षा बैठक है और जो चीजें मैंने नोटिस की हैं या उनकी क्या तैयारी है, इन सब को लेकर की समीक्षा की जाएगी। जहां तक भ्रांति की बात है, प्रारंभ में इस प्रकार की भ्रांतियां अवश्य थी, लेकिन अभी वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान है और जो परसेंटेज मैंने पता किया फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का, उसके मुताबिक थोड़ा जो गैप है दोनों डोज के मध्य, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और महिलाओं का भी मुझे बताया गया है कि वैक्सीनेशन का उनका अनुपात कम है। खबर टोंक से है, जहां संविदा नर्सेज एसोसिएशन ने सरकार के बनाए नियमों के आदेश की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के जरिए ज्ञापन भेजा। संविदा नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि वो सरकार के बनाए नए नियमों से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। के बाहर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए संविदा कर्मियों के जो नियम बनाए गए हैं उनकी हमने प्रतियां फाड़ी है और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि राजस्थान में जल्द से जल्द नई भर्ती 10, 20, 30 बोनस अंक को मेरिट बेस पर निकालकर संविदा नर्सेज को नियमित किया जाए। क्या मांग है सर? हमारी मांग है, हम कई वर्षों से अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं, तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी की राजस्थान में पिछले 2018 के बाद में नई भर्ती नहीं निकली है, तो हम चाहते हैं कि नई भर्ती निकालकर संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उदयपुर में पढ़ने के शौकीनों को आज शहर के विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की तरफ से बड़ी सौगात मिली। उदयपुर शहर के विधायक गुलाबचंद कटारिया ने अशोकनगर इलाके में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण उनके विधायक फंड से करवाया गया है। लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में नगर निगम के महापौर और उप महापौर मौजूद रहे। ई-लाइब्रेरी में कंप्यूटर लगाए गए हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण किताबों का स्टोरेज किया गया है, जिसे जरूरतमंद बच्चे डिजिटल माध्यम से पढ़ सकेंगे। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि बदलते वक्त के मुताबिक लोगों को बदलना चाहिए और ये लाइब्रेरी भी इसी और एक कोशिश है। कंजेशन हो गया कि लोगों का आना जाना और वहाँ व्हीकल खड़ा करके पढ़ने जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लंबे समय से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। सबने विचार किया कि इस लाइब्रेरी का उपयोग अधिक से अधिक हो। इसके लिए ये हमको अशोकनगर में जो सामुदायिक केंद्र के रूप में था, ये हमें ध्यान में आया और ये एरिया भी ऐसा है जो यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया है। अधिकांश बच्चे जो है ना यहीं किराए यहाँ रहते हैं या सेक्टर 4 में यहाँ रहते हैं, तो इसका अधिक से अधिक उपयोग हो और इसको ई लाइब्रेरी बनाया है। सिरोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 झोला छाप अवैध डॉक्टरों की क्लिनिकों पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नशीली दवाइयां और इंजेक्शन भी बरामद किए। पिंडवाड़ा स्वरूपगंज के आदिवासी इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। बॉक्स में सिरोही में देखा जाए तो कोरोना जिस प्रकार पैर पसार रहा है, उसी प्रकार कोरोना को दम हारने के लिए चिकित्सा महकमा अलर्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए और कई जो झोला छाप जो बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको साफ करने के लिए अब चिकित्सा महकमा ने कमर कस ली है। ज़्यादा जानकारी के सीमोचो सर साथ में है, बात करेंगे। सर, लगातार जो है ग्रामीण स्तर पर झोला छाप जो बैठे हुए हैं, अभी कार्रवाई चल रही है, सर क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी जो कोविड का काल था उसमें स्टाफ भी बिजी था, सारे ऑफिसर्स भी बिजी थे। अभी जो अवैध क्लिनिक जो चलाते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास किसी
प्रकार की कोई चिकित्सकीय वैध डिग्री नहीं है, उनके खिलाफ कल से हमने अभियान स्टार्ट किया है। कल 2 जो अवैध क्लिनिक चलाने वालों पे उनको अरेस्ट करवाया है और FIR करवाई है। आज भी 3 जगह कार्रवाई हुई है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जगह चिन्हित करके जितने भी अवैध क्लिनिक चला रहे हैं सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की संयुक्त कार्रवाई के रूप में जहां पर अनपढ़ परिवेश जो आता है उनको शिक्षा का ध्यान नहीं है और उनके कारण जो है वो झोला छाप का रूप कर लेता है, लेकिन इस पर अब चिकित्सा महकमा ने कमर कस ली है और इस झोला छाप पर लगातार कार्रवाई करते हुए जो है अब जो है एक्शन मोड में रहेंगे। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के नए निदेशक हृदेश शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। निदेशालय पहुंचने पर हृदेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। हृदेश शर्मा ने विभाग की बैठक लेकर कामकाज की जानकारी ली। स्वायत्त शासन विभाग के नए निदेशक से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। स्वायत्त शासन विभाग के नए निदेशक के तौर पर वरिष्ठ अधिकारी हृदेश कुमार शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। शर्मा जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। किस तरह से देखते हैं, इस विभाग में पहले भी रहे हैं, विभाग के कामकाज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, किस तरह से जनता को फायदा मिलेगा आपके इस डिपार्टमेंट में आने का? अब देखिए, UDH का LSG का कुछ एक्सपीरियंस है पुराना, तो पूरी कोशिश करेंगे जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए और पुराने अनुभव जितने भी हैं उनको आम जनता के लिए लागू किया जाए। इस विभाग के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पार्षदों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप भी होते हैं, सर्च भी होते हैं और कई बार अधिकारी बच भी जाते हैं कई जांचों से। इस पर किस तरह से नकेल कसी जाए, क्योंकि मंत्री धारीवाल भी चाहते हैं कि पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम जो है वो DLB के अंदर डेवलप हो। देखिए, करप्शन का तो मेरा ऐसा मानना है जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा करप्शन उतना ही कम रहेगा, तो वो कोशिश करेंगे कि हम इसको मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट करने की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।